कक्षा 10 गणित में आज जो है त्रिभुज में 6.5 प्रमेय जो है हम लोग पढ़ेंगे और यह है यस समरूपता प्रमेय। इसके पहले जो हम त्रिभुज में पढ़े हैं उसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट में सब देखते हैं और उसको समझते हैं। ध्यान से समझिए हम क्या क्या पढ़े हैं। पहला बात थेल्स का प्रमेय, रिवीजन थोड़ा सा ध्यान दो। थेल्स का प्रमेय इसका मतलब क्या होता है उसको समझो। थेल्स ने यह बताया था जैसे कोई त्रिभुज है यहाँ ए बी सी, इसके समांतर कहीं भी रेखा ऐसे खींच दीजिए, मतलब ए बी समांतर बी सी समांतर क्या है डी ई। तब थेल्स क्या बताए थे, कहें कि अगर त्रिभुज है इसके समांतर दिया रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा डी बी बराबर ए ई बटा सी सी। ये कौन बताया था, थेल्स ने। पहला बात। दूसरा रिवीजन, त्रिभुज है ठीक ए बी सी, यहाँ पी यहाँ क्यू, अगर यदि ए पी बटा ई बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी दिया है तब क्या होगा। मान लो ए पी बटा पी बी और ए क्यू बटा क्यू सी दिया है तब हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू समांतर पी सी। इतना समझ आ रहा है ना, सब डिवीजन हो रहा है। थेल्स देखो, अगर ये समांतर दिया रहता है तो हम लोग ये लिखते हैं, अगर एक चीज दिया रहेगा तो हम समांतर लिखेंगे। दो नियम हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है, ध्यान से देखो। तीसरा क्या है, तीसरा रिवीजन है समरूपता के नियम। तीसरा नियम क्या है, समरूपता के नियम। समरूपता में क्या क्या है, पहला यस ए समरूपता। इसमें क्या होता है, अगर दो त्रिभुज है, ए समरूपता में क्या होता है, दो त्रिभुज है ठीक, और दोनों का कोण संगत कोण समान है। दोनों के संगत कोण, जैसे यहाँ पे x यहाँ पर भी x, यहाँ पर y यहाँ पर भी y, यहाँ पे z यहाँ पर भी z। अगर संगत कोण समान है तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये समरूपता के नियम में पहला ए समरूपता। दूसरा यस समरूपता। इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से देखो। यस समरूपता में क्या है, अगर त्रिभुज की तीन भुजाएं, त्रिभुज की तीन भुजाएं पी क्यू आर, इतना बटा इतना ए बी बटे पी क्यू, यदि बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। इसका मतलब देखो, ए वाला दूरी नाप कर भाग दे दो, फिर ए वाला दूरी नाप कर, फिर ए वाला दूरी नाप कर भाग दे दो, ए वाला दूरी नाप कर, ए वाला दूरी नाप कर भाग दे दो। तीनों बराबर आ गया ना, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो रिवीजन में हम लोग यही पढ़े हैं, थेल्स का प्रमेय, फिर उसका विलोप, फिर समरूपता के नियम। समरूपता के नियम में तीन ठो ए समरूपता, मतलब संगत कोण अगर समान हो गए तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। फिर संगत भुजा का अनुपात बराबर हो या तो तब भी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप ना। इसमें अगर दो कोण भी बराबर होंगे तब भी वे समरूप हो जाएंगे। बात समझ आए नहीं, 1 2 3 कोण है ना, केवल दो कोण अगर बराबर हो जाए आपस में तब भी वे कैसा त्रिभुज होंगे, समरूप। कैसा होंगे, हाँ ये बात ध्यान देना। आज हम लोग अंतिम चलेंगे समरूपता के नियम में, यस प्रमेय, यस समरूपता प्रमेय। ठीक है,
भुजा कोण भुजा समरूपता नियम या समरूपता का भुजा कोण भुजा कसौटी। ठीक है, 3 कसौटी होता है। कौन कौन? कोण 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 समरूपता कसौटी ना। भुजा 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 समरूपता कसौटी। तीसरा क्या है? भुजा कोण भुजा। यस से भुजा होता है, ए से कोण। यस माने साइड, साइड माने भुजा, ए माने एंगल, एंगल माने कोण। इतना बात समझ आ रहा है? हाँ, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कहाँ पर? यस से यस पर पहुंच चुके हैं ना। चलो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं उसको ध्यान से देखो। लिखो कथन। कथन लिखिए, यदि एक त्रिभुज की, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है, संगत कोण के बराबर है, और कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो कथन का मतलब क्या है उसको समझो ध्यान से। यहाँ ए बी सी, यहाँ पे हम ले रहे हैं यहाँ पे मैं त्रिभुज ए बी सी ले रहा हूं। ए बी सी, और यहाँ पे जो है डी ई एफ। ठीक, यह कोण बराबर है, यहाँ पे एक्स है। कथन क्या बोल रहा है? यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, मतलब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पर भी क्या है? एक्स है। और दूसरा बात क्या बोल रहा है उसमें? और के आगे देखो ध्यान से क्या लिखा गया है। इस कोण को बनाने वाली भुजा, बताओ इस कोण को कौन कौन भुजा बनाया है? यहाँ पे एक्स अंश है तो कौन कौन भुजा बनाया है? बीए और एसी। इस कोण को बनाने वाली भुजाएं संगत अनुपात में हो, माने समानुपाती हो। इस कोण को बनाने वाले भुजाएं समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ये कथन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? कथन। हाँ, तो चलो कथन हो गया। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज बना के इसको लिख लो। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये सिद्ध करना है। दिया क्या है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू डी ई एफ, ये दिया है। दूसरा क्या दिया है? कोण ए बराबर कोण डी बराबर एक्स मान लिया। तीसरा क्या दिया है? ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। ये 3 को दिया है ना, सिद्ध करना है, दिया है। अब उत्पत्ति, इस प्रमेय में क्या करना है? इसमें उठाकर रखना नहीं है हमें। इसमें क्या करना है? ध्यान से देखो। उत्पत्ति में से पहले थोड़ा सा रचना लिख लेते हैं। रचना में लिखते हैं ए बी के बराबर डी ई पर
एक बिंदु P लिया, क्या लिया? P। ए बी के बराबर DE पर एक बिंदु हमने क्या लिया भाई? P। क्या लिया? इसी तरीके से और लेना है, क्या लेना है? AC के बराबर इधर लेना है। बोलो कैसे लिखेंगे? बोलो। AC के बराबर DF पर एक बिंदु क्या लिया? R नहीं, हाँ Q। चाहे Q मान लो चाहे R, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, इधर ले लो Q। समझ आ रहा है ना? अब इसको मिला दिए, यहाँ पे को PE और PQ को मिलाया, PQ को मिलाया। बात समझ आया? देखो, हर एक प्रमेय सिद्ध करने के लिए ट्रिक्स होता है, उस ट्रिक्स को समझो। यस, ए प्रमेय में हम क्या किए थे? उसको उठाकर उसमें रख दिए। यस प्रमेय में क्या किए थे? इसको उठाकर उसमें रख दिए थे ना। अब इसमें क्या करना है? हमें उठा के रखना नहीं है। क्या करना है? इसके बराबर इस पे चाप काटो, इसके बराबर इस पे चाप काटो। ठीक, उठा कर रखोगे तब भी हो जाएगा। क्या बोले हम? उठा के रखेंगे तब भी हो जाए, थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो चलो, अब हम क्या समझेंगे? ए बी के बराबर क्या हो गया? DP, और AC के बराबर क्या हो गया? DQ। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? AB के बराबर DE पर एक बिंदु P लिया ना। AB के बराबर DP पर के बिंदु हमने क्या लिया? P। और AC के बराबर DF पर एक बिंदु P लिया। AC के बराबर DF पर हमने क्या लिया? P। तो PQ को मिलाया, P से P को मिला दिया। बात समझ आया? चलो, अब क्या करना है? ध्यान से देखो, उत्पत्ति में आ जाओ। उत्पत्ति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में कुछ हो रहा है। देखो क्या हो रहा है? त्रिभुज ABC और DPQ में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? कोण A बराबर कोण D, सही है? कोण A बराबर कोण D, सही है ना? ये क्यों बराबर होगा? कौन बताएगा? कथन में दिया है, कथन में दिया है यह कोण इसके बराबर है पहले से ही ना। करा एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। ये कौन दिया? कथन से प्राप्त हुआ। और दूसरी बात, AB के बराबर क्या है? बताओ 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 बताओ। AB के बराबर क्या है? AB बराबर DP, और AC के बराबर क्या है? DQ। तो देखो, कक्षा 9 में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सर्वांग समता के नियम। अगर त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो, त्रिभुजों के दो भुजाएं आपस में बराबर हो, और उन भुजाओं से जो कोण बनता है वो भी बराबर हो, तो वे त्रिभुज आपस में क्या होते थे? सर्वांग सम। क्या होते थे? तो देखो, यहाँ पे एक भुजा इसके बराबर, एक भुजा इसके बराबर, और दोनों भुजा से जो कोण बना है, AB AC से कोण और DP DQ से कोण, दोनों क्या है? बराबर है। यहाँ क्या लिखेंगे? इसलिए यस प्रमेय से त्रिभुज ABC सर्वांगसम का निशान जानते हो ना? हाँ, हम लिख दे रहे हैं सर्वांगसम। इसके है भैया त्रिभुज DPQ, ये हो गया सर्वांगसम। नहीं समझ में आ गया? क्यों सर्वांगसम होगा? एक कोण बराबर, दो भुजा आपस बराबर, यस प्रमेय से यह सर्वांगसम हो गया। बात समझ आया? अब सर्वांगसम हो गया तो हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे? यह वाला भुजा इसके बराबर, यह इसके है, यह कोण इसके है, यह वाला इसके बराबर हो जाएगा। BC बराबर क्या आ जाएगा? PQ, और कोण B के बराबर कोण P, और कोण C के बराबर कोण Q। फिर से एक चक्कर बता दें, फिर से समझो। देखो, हम क्या किए हैं? AB के बराबर DE पर एक बिंदु P ले लिए हम ना, और AC के बराबर DF पर एक बिंदु क्या लिया? Q। हाँ, फिर PQ को मिला दिया। हमारे पास एक त्रिभुज यहाँ, फिर एक हो गया। इन दोनों त्रिभुजों में देखो, इन दोनों त्रिभुजों में देखना है हमें क्या क्या बराबर है। यह कोण इसके बराबर, सही बात है। AB बराबर DP भुजा हो गया, और AC बराबर DQ हो गया। इतना बराबर हो गया। तो यस प्रमेय से, यस प्रमेय हम लोग पढ़े हैं ना,
यस 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 सर्वांग समता प्रमेय, सर्वांग सम वाले में कक्षा 9 में जाओ। ये तो समरूप हम पढ़ रहे हैं ना, सर्वांग सम में नहीं पढ़े थे। भुजा 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 सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, कोण कोण भुजा सर्वांग समता पढ़े थे ना। तो यहाँ पे यस से यस प्रमेय से क्या आ गया, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब एकदम समान। सर्वांग सम का व्याख्या क्या आता है, इससे यह वाला हथेली यह वाला हथेली दोनों क्या एकदम देखो सर्वांग सम है ना। और अगर यही जो है हम अपने लड़के का यहाँ पर हथेली जब छोटा होगा तो लेकिन आकृति तो सेम है, तो समरूप होंगे। क्या होंगे, हाँ, जैसे कि तुम लोग के पापा का हाथ में पंजा, तुम्हारे हाथ में पंजा, समरूप होंगे। ठीक, सर्वांग समता में क्या होता है, आकृति और आकार दोनों समान, आकृति और आकार। और समरूप में क्या होता है, आकृति समान रहेगा लेकिन आकार बड़ा छोटा रहेगा। समझा। तो हम समरूपता पढ़ रहे हैं, यहाँ पे दोनों चीज क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। जब सर्वांगसम हो गया तो ये सब सारा चीज बराबर हो जाएगा। सारा 3 भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे और तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो कौन कौन कोण है, तो कोण बी, इसलिए कोण बी बराबर किसके बराबर होगा, कोण पी बराबर वाई। सही है। कोण सी बराबर कोण क्यू बराबर जेड। हम इसको मान ले रहे हैं, वाई जेड मान ले रहे हैं ना। आगे मत कहना सर वाई जेड आया कहां से, हम इसको मान ले रहे हैं। ठीक। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। चलो थोड़ा सा और एक स्टेप तो हो गया, दूसरा स्टेप में हम क्या चलते हैं, ध्यान से देखो। दूसरा स्टेप में हमें यह चलना है कि एक कथन और दिया है, क्या दिया है उसको लेते हैं हम। हाँ देखो, अब देखो कथन से, कथन में क्या दिया था, कथन दिया था AB बटा DE बराबर क्या दिया था, AC बटे DF। बोला था संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, तो कथन से ले लिया। तो AB के स्थान पे क्या लिख सकते हैं बच्ची, बताओ तो। हाँ, अरे AB के स्थान पे DP हम लोग लिख सकते थे, लिख सकते हैं। AC के स्थान क्या लिख सकते हैं, DQ बटा DF ना, DQ बटा DF। अब देखो ध्यान से, DP बटा DE और DQ बटा DF। समझा, फिर से समझो। DP बटा DE और DQ बटा DF। अगर ये हो गया तो यह दोनों क्या आते हैं, समांतर। नहीं समझो, क्या समझो, फिर समझो। किसी त्रिभुज में इतना बटे इतना या इतना, ऐसे देखो, दो नियम होता है समांतर सिद्ध करने के। DP बटा PE बराबर DQ बटा QF रहेगा, तब भी तो यहाँ PQ समांतर हो जाएगा EF ना। ठीक। अगर DP बटा DE बराबर DQ बटा DF, तब भी क्या होगा, PQ समांतर EF। पहले इसको समझो ध्यान से, क्या हम लिखे हैं, इस बात को ध्यान दो। क्या बोले हैं, DP बटा PE बराबर DQ बटा QE अगर हो जाएगा तो ये दोनों क्या होंगे, समांतर। थेल्स के प्रमेय की विलोम से ना। या DP बटा DE पूरा पूरा लो, ये इस त्रिभुज का पूरा, फिर बड़े त्रिभुज का पूरा, DP बटा DE। इस त्रिभुज का पूरा ले रहे हैं तो बड़े वाला की भी पूरा लीजिए, बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक है। DP बटा DE बराबर DQ बटा DF। देख रहे हो ना, तभी पे दोनों क्या होंगे, समांतर। ये दोनों बात याद रखना। तब हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए कौन कौन समांतर हो गया, PQ समांतर EF, PQ समांतर EF। PQ समांतर कौन हुआ, EF। क्यों समांतर हुआ भैया, यहाँ पे जो है संगत भुजाओं का अनुपात समान है, थेल्स के प्रमेय द्वारा।
dp बटा पीई बराबर dq बटे qf या dp बटा de बराबर dq बटे qf रहेगा, तो ये दोनों क्या होंगे? समांतर। तो समांतर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर y बना है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? y। यहाँ पर z बना है तो यहाँ पर क्या बनेगा? z। अगर ये दोनों रेखा समांतर है तो संगत कोण समान होंगे। इस रेखा के ऊपर y कोण, इस रेखा के ऊपर भी y कोण, इस रेखा के ऊपर z कोण, इस रेखा के ऊपर भी z कोण। संगत कोण क्या होंगे? समान। इसलिए कोण P बराबर कोण E बराबर y और कोण Q बराबर कोण F बराबर z और कोण P बराबर कोण E बराबर कोण y के बराबर हो जाएगा कोण B और इसके बराबर होगा कोण F, कोण C। फिर से समझो, लिखो मत, पहले समझो। कोई पूछेगा कोण P कोण E क्यों बराबर हुए? इसका जवाब है ये दोनों समांतर रेखा है और उसके संगत कोण के नियम से बराबर हो जाएंगे। कोई पूछेगा कोण Q और कोण F क्यों बराबर हुए? ये दोनों रेखा समांतर है, तो यहाँ पे जो संगत कोण है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब उसके आगे एक लाइन और हम लिखे, कोण B बराबर कोण E बराबर y बराबर कोण B। अब यह कहाँ से आ गया? अब इसके बारे में समझो, ये आया कहाँ से? हम इसके ऊपर ही सिद्ध किए हैं, कोण P के बराबर कोण B और कोण Q के बराबर कोण C सिद्ध किए हैं ऊपर। सर्वांग समता के नीचे ठीक लिखे होंगे, देख लेना कि कोण P के बराबर कौन है? B। तो कोण P y है तो B भी क्या होगा? y। कोण Q z है तो कोण C भी क्या होगा? z। समझ आया? अब देखो त्रिभुज ABC में और त्रिभुज DEF में संगत कोण सबके बराबर है, x x y y z z। जब त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो तो वे त्रिभुज क्या कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। किस नियम से? ए समरूपता कसौटी से। नहीं समझे? त्रिभुज के अगर तीनों कोण आपस में बराबर हों तो वे आपस में समरूप होते हैं। किस नियम से? ए समरूपता कसौटी से। क्या लिखोगे? अतः इसको मिटा देते हैं। इस प्रकार त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के कोण आपस में समान है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। समझ में आया ना? त्रिभुज के तीनों कोण आपस में समान है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जो है 6.5 प्रमेय का मतलब समाप्त कर लिए। मतलब त्रिभुज के समरूपता की कसौटी तीन ठो था, वो हम पढ़ चुके। ठीक, अब आगे से एक्सरसाइज होगा।